थोड़ा ज़्यादा तेज बोल गया इसलिए कहीं दिक्कत आई होगी। सब्सिडी में, फर्टिलाइज़र सब्सिडी में जहां 1 लाख करोड़ रुपया पिछली बार सब्सिडी मिलती थी, इस वर्ष वो बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपया हो गई। किसानों पर हमने फर्टिलाइज़र के बढ़ते दाम जो दुनिया भर में बढ़े, उसका बोझ नहीं पड़ने दिया, उल्टा उसकी सारा बोझ भारत की सरकार, मोदी सरकार ने वहन किया है। दूसरी ओर समय से पहले, बुआई से पहले हमने जो खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य एमएसपी को आज घोषणा की है, जो जारी किए हैं, इससे भी किसानों को विश्वास दिलाया है कि दाम भी अच्छे मिलेंगे और खरीद भी होगी। मैंने पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े इसलिए भी बताने चाहे आपको कि किस तरह से हमने दाम भी बेहतर कर दिए और इसकी खरीद को भी दुगने से ज़्यादा कर दिया है। इसलिए किसानों को मैंने परसेंटेज वाइज भी बताया कि लागत प्लस 50% मुनाफा तो मिनिमम मिल ही रहा है, उससे ज़्यादा भी 1.85 टाइम्स देने का काम भी मोदी सरकार के समय हो रहा है। अलग अलग फसलों में मैंने बताया, कहीं पे 1.75, कहीं पे 1.85, कहीं पे 1.59, तो ये भी सब हो रहा है। जैसे दालों की खरीद, अभी मैं आपके सामने एक चार्ट है, देखिए, ये एमएसपी पर दालों की खरीद में 74 गुना वृद्धि हुई है। 2009 से 14 तक 1.51 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 112.63 लाख मीट्रिक टन 2016 से 2021 के बीच में हुआ, केवल 5 वर्षों। ये अपने आप में दिखाता है कि जो हम आयात पर निर्भर रहते थे, कि दुनिया भर से दालें मंगवाते थे, हमने अपने किसानों के लिए दाम बढ़ाए, उनकी भी आय बढ़ी और आयात पर निर्भर भी नहीं होना पड़ा। नंबर 125। सर, आपने जी आत्मनिर्भरता की बात की और दाल का तो हम लोग देख रहे हैं, इस पर भी एक बड़ा रोल रहा है कि इंपोर्ट बहुत अच्छा हुआ है। दाल जो इंपोर्ट नहीं हो पा रहे, उस दाल का प्राइस बढ़ रहा है, शायद आपको पता होगा, जैसे कि मसूर दाल है। और जब मैं ऑयल सीड की बात करें, हमने इस बार देखा कि जैसे इंडोनेशिया ने बैन कर दिया, हमारे यहाँ हाल ख़राब हो गई। सो बाय व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट कि विल बी आत्मनिर्भर इन ऑयल सीड? इवन नाउ वी आर 65% डिपेंडेंट आफ्टर 8 years ऑफ दिस गवर्नमेंट। देखिए, उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि 11,000 करोड़ रुपए का तो हम पाम ऑयल की जगह अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के लिए स्पेसिफिक तौर पर उस स्कीम को लाया गया है। एक फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपने हमारे बाकी प्रोग्राम्स में भी देखा होगा कि एक और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और 100% सशक्तिकरण की ओर ये सरकार काम करती है। चाहे वो शौचालय की बात थी, बिजली की बात थी, बैंक खातों की बात थी, या पानी देने की बात हो, या पक्के मकान देने की बात हो। उसी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जहां बाकी सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, तो यहाँ पर एमएसपी जैसी स्कीमों का लाभ भी यहाँ किसानों को उसका लाभ है। दलहन तिलहन के मैंने आंकड़े आपको बताए, 72%, 72 गुना ज़्यादा, परसेंट भी नहीं, गुना ज़्यादा वो खरीद की है। तो प्रोडक्शन हुई होगी तभी खरीद हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमने दाम उसके बढ़ाने शुरू किए। लेकिन बदलाव देखिए, किसान बहुत तेज़ी के साथ अपने आप को बदलाव भी करता है, चैलेंज लेने के लिए तैयार भी रहता है। अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करूं, बहुत कम 1.5 और 2% केवल पैसा खर्च करना पड़ता है और उनकी फसल को बीमा भी मिलता है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुआवजे उनको मिले। ये बदलाव हम लेकर आए। पहले 50% तक फसल नष्ट होती, तब उसको कवर करते, अब 33% पर उसको किया है। तो किसानों के हितों की रक्षा वहाँ पर की गई है। जहाँ एक और फसल बर्बादी ना हो, उनका नुकसान ना हो, वो भी किया गया। एमएसपी के दाम भी बढ़ाए गए, उनको समर्थन मूल्य भी दिया गया और उनकी खरीद को बढ़ाने का काम भी किया। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ही कदम है। हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द हो। 26। और इसीलिए लाखों एकड़ भूमि जो सिंचाई योग्य नहीं भी थी, उस पर भी उसको सिंचाई योग्य बनाए, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स में भी एक और नैनो फर्टिलाइजर की ओर जाने का काम कर रहे हैं, ताकि भाड़ा भी कम पड़े, खर्चा भी कम हो, और दूसरी ओर नेचुरल फार्मिंग को भी उतना ही बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि फर्टिलाइजर्स की लागत कम हो सके। सर, मैं लक्ष्मण, CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल यह है कि सरकार ने जो ऐलान किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, उसके बाद लगातार एमएसपी में बढ़ोतरी की गई थी। इन एमएसपी में बढ़ोतरी के बाद उस लक्ष्य के कितने करीब हम पहुंच पाए हैं? और दूसरा सवाल ये है कि चूँकि खेती से जुड़े ही फैसले लिए गए हैं, तो क्या फर्टिलाइज़र की उपलब्धता बढ़ाने या इस मुद्दे पर भी कोई चर्चा हुई कैबिनेट की बैठक में? किस पे चर्चा हुई? फर्टिलाइज़र की उपलब्धता बढ़ाने के लिए।
देखिए, जहां दुनिया भर में फर्टिलाइजर का संकट था, हमने भारत में ऐसे कोई स्थिति पैदा नहीं होने दी। आपदा के समय भी जहां एक और आप सबके लिए भी और देश भर के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई, वहीं पर किसानों के लिए फर्टिलाइजर की कमी ना आए। रॉ मटेरियल की पूरी दुनिया भर में कमी है, उसके बावजूद देश के किसानों को फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने दी। साथ ही साथ नैनो फर्टिलाइजर्स को भी लॉन्च कर दिया है और आगे भी हमारा प्रयास है कि उस दिशा में बहुत सारे कदम हमने उठाए हैं और उस दिशा में बहुत बदलाव भी देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजर मंत्री आपको उसमें और डिटेल में बता पाएंगे। लेकिन जो आपका पहला प्रश्न है उस पे बारे में बताना चाहूँगा कि धान के लिए जो एमएसपी का भुगतान है, अगर आप उसकी तुलना भी करके देखेंगे तो 2007 से 2014 तक 2.58 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ और 2014 से 2021 तक बढ़कर 7,43,000 करोड़, तो 2,58,000 करोड़ से बढ़कर 7,43,000 करोड़ रुपया वो हो गया। गेहूं के लिए एमएसपी का भुगतान जहां पिछली सरकार के 2007 से 14 के बीच में 1,99,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, अब बढ़कर वो 2014 से 21 में 3,65,000 करोड़ रुपया हुआ है। इसी तरह से दलहन खरीद पर जो मैंने पहले बताया 74 गुना वृद्धि हुई है, वहाँ पर 2009 से 14 तक 1.51 लाख करोड़ रुपया 1.51 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी, तो बढ़कर 112.63 लाख मीट्रिक टन उसकी खरीद हुई है। तो एक बड़ा बदलाव आया है, उस दिशा में सारे कदम हैं किसानों के लिए। सर, आपने कहा कि एमएसपी में इतने दाम बढ़े हैं, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि 1 साल तक किसान आंदोलन करते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं। किसानों के आय के लिए आपने 8 साल पहले कहा कि 2022 में डबल कर देंगे, 2022 गुजरने वाला है। उनका यही सवाल है कि आखिर मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया क्या है? मैंने जो शुरू में भी कहा कि 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमने दिया है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा देश के लगभग 11 करोड़ 87 लाख किसानों को 2 लाख करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि में दिया है। 22 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए हैं। यही नहीं, 16 लाख करोड़ रुपये हमने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध करवाया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे के रूप में मिला है। किसानों की एमएसपी में जो वृद्धि हुई और जो मैंने आंकड़े आपको बताए, वो अपने आप में दिखाता है कि प्रति वर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का ज़्यादा भुगतान उनको होना शुरू हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे कदम और हमने पूर्व में उठाए जो किसानों के हितों में हैं और उससे किसानों की आय बढ़ने में बहुत लाभ मिला है, जिनमें से आपने वापस रिपीट करवाना ही है। जानकारी अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता पंकज वानखेड़े यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो पंकज, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के बड़े ऐलान अनुराग ठाकुर यहाँ पर कर रहे हैं? आज कैबिनेट की बैठक में जो सवेरे 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई, उसमें कई अहम फैसले लिए गए। खासकर एमएसपी को लेकर जो फैसला लिया गया है, जो खरीफ की फसल होती है, करीबन 17 ऐसी फसलें हैं जिनके एमएसपी बढ़ोतरी की बात कही गई है। और उन्हें अनुराग ठाकुर जब इस तमाम मुद्दों को बताते हुए पत्रकारों को खास जो बात कही है वो एमएसपी को लेकर कही है। उन्होंने बताया कि 2022 और 23 के लिए जो धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और साथ ही साथ सूरजमुखी की जो एमएसपी है उसको 385 की बढ़ोतरी की गई है। उसके अलावा कपास का जो माध्यम रेशम जो होता है उसका 394 रुपए की बढ़ोतरी की है। सोयाबीन में 350 रुपए और उड़द और मूंगफली के और अरहर सब के जो सपोर्ट प्राइस है उसको 30 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार ने जिस तरह से आज कैबिनेट की बैठक में वो नया डिसीजन लिया गया है और नई उपलब्धि बताई गई है। तो करीबन 17 ऐसे फसलें हैं जिसकी एमएसपी को बढ़ाया गया है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो मूंग दाल हो या रहड़ के दाल हो या सूरज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।